रघुकुल कमल पतंगा देखी महीम सकल सख जाने भाई जपट जगवाल पाने गौर शरीर भूमि फल भाजा भाल विचार राजा जात तक सुहावा सुपथ पति प्यारे होई आवा रतन कंद उन बाहु विशाला चारु देव बाहु विशाला शांत गुरु करनी सचिदय मरण विचार करो देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भव विकले भुआला हस्तिनापुर से आए राजा का भगवान को प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरनावा जनक बहोरी आई सिरनावा जनक बहोरी आई जनक बहोरी आई भगवान परशुराम के श्री चरणों में दास जनक का सत सत बंधन है प्रभु। आयुष्मान भवराजन विदेहराज कहिए ना। यह दृष्टि अलौकिक देख देख कर मन मेरा हर्षाता है। प्रकृति उपस्थित कहो जनक की धौ ये जग की माता है। प्रगति कहूँ सुगति कहूँ या कहूँ जगत की अम्बा है अथवा कहूँ मैं स्वयं सिद्धि क्या लक्ष्मी या जगदम्बा है। शक्ति ने अवतार लिया या कोई वन देवी आई है। पीत वसन को धारण कर क्या स्वयं वेदनी आई है। बोलो विदेह मम संदेह मिटाओ तुम या कौन शक्ति खड़ी सामने शीघ्र मुझे बतलाओ तुम। लगाए तिरंगा की अद्भुत छटा अये तमर तमर दमकती मानो दीप लिए मालिका बिलोक यह पुत्री को ध्यान मेरो छूट जा मानो रूपी प्रगति विश्व यह बालिका। आज लौन झांकी जस झांकी आज उपमाएं अनूठी ही होत सुकुमारिका। निमि वंश में शिरोमणि जनक वेद को बता दे मोह अये सखियन के मध्य कहो कौन की यह बालिका। विदेह यह जो सखियों के मध्य में बालिका मुझे प्रणाम कर रही ऐसी सुंदर झांकी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। कहो विदेह यह किसकी बालिका है। भगवान ये आपके इस दास जनक की पुत्री है। इसका नाम सीता है प्रभु। ये आपका आशीर्वाद चाहती है। यह आपकी पुत्री है। जी महाराज। धन्य है विदेहराज यह आपके पुण्य कर्मों का फल है जो आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ। पुत्री समेत त्रिभुवन में आपकी जय हो विदेहराज आपकी जय हो। राजपुत्री सीते तुम्हारे लिए यह मेरा आशीर्वाद है। गंग जमुन धार जौलो गंग जमुन धार जौलो ये सृष्टि विस्तार जौलो शेष सिर भार जौलो कपिल बनो रहा। नेमिन में नेम जौलो छेमिन में छेम जौलो शंभु गौरी प्रेम जौलो सुख सो मनोरहा। हनुमान गदा जौलो पंच तत्वम सभा जौलो
मिथिलेश की दुलारी कौला तेरे माथे पे सुहाग सिंदूर सदा मनोर है। सावित्री सावित्री संपतिव्रता सुख सुख मां सरसात पतिव्रत मां है प्रवीण हो अचल रहे अहिबात। बाण वाहिनी कपाणी लेकर हरि को सदा डराती रह दुष्टों के भी कर में फंसकर निज पतिव्रत धर्म निभाती रह। तेरा ही अनुसरण करेगी राजपुत्री, तेरा ही अनुसरण करेगी ये जग की सारी महिलाएं आदर्श रूप में देखी जाए तेरी अमर कथा। सौभाग्यवती भव राजपुत्री, सौभाग्यवती। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई विश्वामित्र मिले गाधीनंदन विश्वामित्र का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। पद सरोज मेले दो भाई। गाधीनंदन कहिए भृगनंदन। मेरे बद्रिकाश्रम चले जाने के पश्चात आपके यज्ञ तो सुचारू रूप से चलते रहे, कोई बाधाएं तो नहीं आई? ये न पूछिए भगवान, जब आप मुझे छोड़ करके बद्रिकाश्रम जाने के बाद कुछ ही समय बाद आतताई राक्षसों के द्वारा मैं अपना यज्ञ पूजा पाठ निर्विघ्न पूर्वक संपन्न नहीं कर पा रहा था। भगनंदन अरे संगत में जय बोल निडर रहो राजपुत्रो, निडर रहो होते सदा समर न जीते कोई चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतांबर हो। जाओ राजपुत्रो, तुमसे युद्ध क्षेत्र में कभी भी कोई पारंगत नहीं पाएगा, ये परशुराम का आशीर्वाद। बोले परशुराम की जय हो। धन्य प्रभु, आप इन दोनों बालकों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके बहुत बड़ी कृपा की है। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। जिन पर कृपा है ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, शत्रुओं के हर्ष को नाश करने वाले जिस धनुष को पार्वती जी ने अपने स्वामी का शस्त्र होने के कारण पूजा था और नंदीगण ने बड़े आदर के साथ वासुकी सर्प की केचुली में लपेट कर रखा था और जिसने त्रिपुरासुर का ईंधन कर डाला था, वही कामदेव को भस्म करने वाला यह शिव जी का अति सुंदर धनुष मुझ राम से दो टुकड़े होकर भूतल पर दिखाई दे रहा है। कहिए ना दास के लिए क्या आज्ञा है? जानते हो राम, दास की परिभाषा क्या है? स्वामी की सेवा को ही सर्वस्व मानता जो सदा देख रुख स्वामी की सुखी सेवा निभाता। स्वामी सुख में सुखी और स्वामी दुख में दुखी है जो सदा। स्वामी से मातृ पितु और बंधु का नाता है। मन वचन और वाणी से जो ना हो विचुत कभी, वही गोविंद सही दास कहलाता है। राम धनुष तोड़ने वाला दास की श्रेणी में नहीं आता। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। राम सुनो सेवक
बैरी समान जो कार्य करे वह काट डालने काबिल है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरनी अभिमाने। हे राम, तुमने कहा नाथ संबुधन भंजनी हारा, वही है को एक दास तुम्हारा। मैं वह को जानना चाहता हूँ, वह को कौन है? वह को जो कोई भी है इस समाज से पृथक होकर खड़ा हो जाए, अन्यथा उस एक को के बदले सब को मारे जाएंगे। तो बिन गाय बिहाए समाजा, न तुम्हारे गई है सब राजा। इसीलिए मैं इस सभा में चिल्ला कर कहता हूँ, वह जो कोई भी है समाज से थोड़ा अलग होकर मुझसे बात करे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरनी अभिमाने। बहुधन ही तोरो लंकाई, अबहु नया चरित कीन्हे गोसाई। बात कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में पेरा जाता है। भाई ने मीठे पदक कहे, भाई ने मीठे पदक कहे, इसलिए क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना करे आप, धनुष सभी ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुही तोड़े, कभी न ऐसे रिसियाए। इस धनुही में क्या लहर लगा जो स्वामी इतना गरमाए? है ना, हमने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ डाली, इतना क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। लगता है इस धनुष में आपकी अरे नादान बालक, तू कौन है? अरे मौत किधर होने वाला भी कौन है? तो क्या इधर को किया कौन है? राजा जनक ने बुलाया निज भवन है, तू ही बता। अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ, मैं शत्रुकाल हूँ, मैं अति विकराल हूँ। मैं भी कालों का काल हूँ। मैं तुझे खिलौने की भांति तोड़ दूंगा। मैं तुझे गाजर मूली के समान उखाड़ जब बालक काल बस बोलत मुझ समान, धनु ही सब विकराल धनु है विदित सकल संसार। है बच्चों समान कठोर महा, सब वीरन के उर शंख बजावे। शंकर ताहि तहोनो आकर अभिमान इनके अभिमान गिरावे। राजकुमार कहा कहिए, जय देख समय जग शीश नवावे। चंड प्रचंड बड़ो यमदंड, ताहि तू छोटो कमाल बता। तू शिव जी के धनुष की तुलना बचपन में तोड़ी हुई धनुइयों से करता। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। है ना, आप तो बड़े अभिमानी योद्धा मालूम पड़ते हैं। काछ विलाग जन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। है सब चाप समान कृपा निधि, तापे संग पिनाक पुराना। छूत टूट गयो अति जीवन, भ्रात निताई नयो कर जाना। काछ दिलाओ भयो तहि में, अब बेबी कृपा कर नाथ बखानो। जात दिखावत नैन सुबोलत, बैनस कोप करसान सानो। है ना, हमारे समझ में तो सब धनुष एक समान है। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? रघुवीर रामचंद्र जी ने जो तो समझ कर ही छुआ था, तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुवीर रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। क्या देवता हरि ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता? मुझको सीधा ब्राह्मण न जाता। बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने सोने की नदी बहा दी है। इस यार भूमि को कई बार छत्राणी राण बना दी है। 10 सहस्त्राबाहु की भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को देख, तेरा रक्त चाटने वाला। बालक बोल बधव नहीं तो ही, केवल मुनि जन जान ही मोही। मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत, तभी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मर
अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़ाई करता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बालावस्था से ही बाल ब्रह्मचारी और तुम जैसे क्षत्रियों का कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप विन कीन्ही विपुल मार मही देवन दीन्ही। मैंने अपनी ही भुजाओं से कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु विलोक महीप कुमार। राजा के लड़के, मैंने अपने इसी परसे से 7 बाहु की भुजाओं को काटा। देख माता पितहि जन सोच मातु पितहि जन सोच बस करति वही किशोर। गर्मन के भग तलनो परसु मोर अति घोर। अरे जो पित के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का परिदाता है वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं और अपने इस खूनी परसे से बिहसे लखन बोल व्रतवानी अहो मुनीश महाभटमानी। हे ना, आप तो बड़े अभिमानी योद्धा मालूम पड़ते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू चाह दौड़ावन फूकी पहाड़। जानी हम जानी वीर वीर अभिमानी बड़े फरसा उठाकर दिखावा बार बार है। अबे रघुवंश सिंह के पाले पड़े रणमा तो भूख से उड़ावत चाहत कहां है। मारी मारी छोड़ने छतरी कर भयो खूब गाड़ो है। ताई भयो ना कछ कर बोलो मुझको नहीं वीर गौर है। जो दिन निछत्र की हो आप इस भूमंडल में तो दिन ने रहो श्री रामचंद्र अवतारे। बस किसी एक फर्ज से क्षत्रियों की मुक्ति का द्वार खुलो। जल्दी की एक गाड़ से ही पर सत्य का बाजार खुलो। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। हथियार आपकी भुजा में है, फरसे में धार नहीं जो आपकी जुआ पर है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर महाराज सुनिएगा, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे। हथियार ही आप तो भूख से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से न खा जाए और छुई हुई के पेड़ नहीं जो उंगली देख मुरझा जाए। है ना, आप मुझे बड़ा फरसा दिखलाकर भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुहड़ बतिया तो नाही मर जाही। वीर डरे न कुठार लगे उन्हें वीर फूक कर डर मोड़ा की मैं जब देख रहा ऋषि रोग जने बबरूदी मृग चमड़ा की दर्जन उंगली देख डरे जो सोने यहाँ बतिया कोहड़ा की सो गजराज कहाँ कर जो कल्ले फरसा या झूठा गला की। है ना, मैं कोने की बतिया नहीं जो उंगली देख मुरझा जाऊं। यहाँ भी रघुवंशी है। देख कुठार सरासन माना मैं कछु कहा सही ते अभिमाना। है ना, मैंने आपके हाथ में धनुष बाण कुठार को देखकर कुछ अंचित कह दिया है। भगवत समुझ जले लोकी जो कछु कहा सहु ऋषि रोगी। है ना, प्रकुल को जानकर तथा आपके गले में जले को देखकर आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे क्रोध को रोककर उसे सह लूंगा। सुर महिसुर हरि धन रुकाई हमारे कुलीन पर न सुराई। है ना, हमारे यहाँ गौ ब्राह्मणों और हरि भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीर तिहारे मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। है ना, वध करने से पाप लगता है और हारने से अपकीर्ति होती है। इसलिए अब हमारे मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धर्माम कुठारा। है ना, आपके वचन करोड़ों पर जुग समान अपार है। आप अपने ठीक अनुस्मान धारण किए हुए हैं, इन्हें उतार कर फेंक दीजिए। जो भी लोग अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। है ना, मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कौशिक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। अभिनंदन,
यही जो मैंने बचाया बोलो, केवल कौशिकशील तुम्हारे नदी यही काट के धोर कठोर देख पठाए यमराज के द्वारे। जानत हो तुम मेरे स्वभाव को, ये मन में कछु और विचारे। हे मुनिराज न तू बर जाए, ये बात करत है नेक उठारे। गादिनंदन, आप तो मेरे स्वभाव को जानते हो, क्यों नहीं मना करते इन्हें? भानु बंधना केस कलंकु, निपट निरंकुश अबुदे असंकु। यह बालक सूर्य वंश में कलंक रूपी चंद्रमा के समान है। काल कवल होई है जन्माही, कहु पुकार खोरी मोहि नाही। गादिनंदन, यह बालक पल भर में मेरे स्पर्श का ग्रास हो जाएगा, फिर मेरा दोष मत देना। तुम हट कहु जो चाहू मारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। गादिनंदन, अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरा बल प्रताप और क्रोध बनवाकर इसे शांत कर दो। लखन कहा मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही छठ को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बारी अनेक भांति बहुबरनी। है ना, आप अपने मुख से अपने बड़ाई अनेकों प्रकार से कर रहे हैं। नहीं संतोष न पुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोग की दुसा दुख सहूँ। है ना, यदि आपको इतने में भी इतना क्रोध शांत न हुआ हो तो और कुछ कह डालिए, उससे करो कर कभी दुख मत सहिए। वीरवती तुम धीरे शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। है ना, आप तो बड़े वीर योद्धा मालूम पड़ते हैं, पर गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करनी कहीं न जना, कहीं आप विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतई प्रताप। महाराज हम लड़के हैं, महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता तो तुम लड़कों के मुख लगते हो। मेरे मुंह में वह दूध नहीं तो तुलसी के साथ खा जाए, डरता हुआ आपकी अग्नि से कोई और उबाल ना जाए। अपराधी तो तुम हो जाओ, जब सब बिगाड़ने आए हो, जब भाई नहीं बिगड़ सके अभी निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, बच्चे में था मिथिलेश्वर के, इसलिए उनका हक बड़ा हुआ। जिसका हक था उसने अपने आगे है गिरवा डाला। अब कहिए आप होते कौन जो करते हैं गड़बड़ जाला? क्या मरे हुए इस जन्मे को काहे तुम रोने आए हो? ये देख क्षत्रियों का सबूत यूं ही से ढूंढने आए हो। तुम तो काल हाथी ने रुलावा, बार बार महिला की बुलावा। क्यों मोदी जी ऐसे भागत हो, अभिलाषत हो, अभिमान बढ़ायो, नेक विचार न राखत हो। गुड़ के जनी धोखे का पासा ही खायो, ताकत है तिरछेद रखकर तुम बारे बार कुठार उठायो है। मोई लगे प्रभुनाथ सुनो तुम, काले साथ में पुजार के लायो। है ना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप काले सा वाहन हाथ लाए हैं, जो मुझे लावे की भांति अपने ओर बुला रहा है। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी धरो कर कटुवादी बालक बदलोगु। अब इस सभा में कोई भी मेरा दोष मत देना। यह कटुवादी बालक अब निश्चय ही बदयोग हो गया है। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अबे हमारा निहार भाषाचा। ऐ बालक विचार तेरे पद को बचाए दे, कैसो विप्रहार नचस जाने जड़ मोहि। घने वीरे शत्रु क्षत्रिय निशस्त्र करे, परम कठोर मोर घोर लग जाए। सोच बस राहे करे पित मात हूँ को आज जा, यमपुर में बसेरा करते हो हीरे। ना तो कहे दे कुठार कंठ दीने, लेत भेद श्वेत काहे काल को हो। ऐ नादान बालक, क्यों अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है? मेरे परसे से क्यों मरना चाहता है? कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे प्रभुनंदन, आज आपको क्या हो गया है? आप इतने गुणी चतुर हैं, फिर भी नन्हे मुन्ने बच्चों के मुंह लग रहे हैं।
और साधुजन जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिना करते। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है, हे प्रभुनाथ, कल्याण है और बच्चों का भी कल्याण है। गादीनंदन, इनको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको बस समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से किस लिए नहीं इन्हें हटाते हो? बोलो। नहीं, हम इन बच्चों को भी रामचंद्र जी, लखनलाल जी, थोड़ा आप भी चुप रहिए। हर कुठार में अक्रूर कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है। लगता है महाराज जी को भंडारे की पूरी नहीं मिली है, तभी कथा उतर देत झाड़ब बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह कटु वचनों में उत्तर देता जा रहा है और मैं छोड़ रहा हूँ गादीनंदन, सिर्फ तुम्हारे कारण। न ते ही काठ कुठार कठोरे, गुरु उरिन होता श्रम थोरे। अन्यथा इसको इसी परसों से काटकर अपने गुरु के ऋण से कब का उड़ हो गया होता। गाधि जून कहार न हसी, मुनि हरियर ही न सूझे। अनमय खाड़ना ऊखमय, अजह न पूझे अबूझ। आज भ्रमनंदन और इन राजकुमारों के बीच वार्तालाप को सुन करके मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हरियरी भादों के महीने में हरियरी देख के अंधा हो जाए और गर्मी में जेठ वैशाख में भी पूछे कि ये मौसम किस तरह का है, कैसा वातावरण है, तो वो बोले कि हमें हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से परशुराम जी है जो कभी पराजित नहीं हुए, हमेशा इनकी विजय ही थी। उनको आज भी लगता है कि आज हमारी ही विजय होगी। ये नहीं जानते कि ये ईख के खाण नहीं है जो मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। अरे ये तो लोहे के चने हैं जिनको चबाने से दांत ही टूट जाएंगे। कहु लखन मुनसीब तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। प्रसाद दिखलाकर बार-बार क्या मुझे दया दे रहे हो, क्या कौन आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बाबा से भुगतान करे। वे लोग तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लुच्चा जो, बलिहारी उन हाथों को जिसने माता का सिर काटो। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, तो उसको हम चुकता देंगे। ले आए आप महाजन को, हम सारा खर्च भुगता देंगे। है ना, आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो चुके हैं, गुरु का ही ऋण शेष रह गया है। सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चढ़ी गया ब्याज बड़ बाढ़ा। तो आप उसे हमारे मस्तक पर चुकता करना चाहते हैं जिसका ब्याज अब बढ़ गया है। अब आनी वो हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। है ना, आप मुझे विवर महाजन को बुला लाइए, मैं अपनी थैली खोले देता हूँ। लिली बाबा की दी कुठार कुठारा, हाय हाय सब तमाम तुम्हारा। इस बालक को समझा लो, अन्यथा ये यमपुर में बसेरा करेगा। लखनलाल जी, थोड़ा आप भी शांत रहिए। और आपको तो हम समझा कर थके जा रहे हैं परशुराम। जो इमारत कर सकी वे धोखे से गिर सकती है। मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर नहीं लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान हम किस बात का करें जो हम खंडन करने वाले हैं।
करी जोर करो प्रभुराज जू, प्रभु क्रोध नहीं जिय में धरिए। अब ही यह बालक पैमुख है, यही के अपराध क्षमा करिए। गुरु मात पिता शिशु अवगुण क्षोमत है, तो प्रभु आप दया करिए। विनती तुझ बाल बाखान करे, प्रभु आनंद में पग को धरिए। हे नाथ बालक पर दया कीजिए, अभी तो यह दुर्लुका बालक है, तो आपकी बराबरी कभी ना करता भगवान। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु मोर मन भरही। हे नाथ बालक कभी अनुचित भी कर डालता है, तो गुरु माता पिता उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया करते। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शीर धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ आपके समान शीलवान ज्ञानवान और विद्वान कौन है, अर्थात कोई नहीं। यह कुजात है जन्म को कसम प्राण हर ले, और ऐसे पापी भ्रात को राम हृदय सगले। पापी पापी कह दो, माता जी को मारकर क्या मारोगे बाप? तुम तो पापी है नहीं, मारे परिवार। क्या तुझे तेरे गुरु ने सिखाया नहीं कि है नीति शास्त्र और वेद शास्त्र और सत्पुरुषों का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। क्यों रे, क्या तू अपने गुरु से ज्यादा योग्य है, या रामचंद्र है भोला? हम दोनों के बीच में लक्ष्मण क्यों बोला? क्या तू अपने गुरु से ज्यादा योग्य है? गौर कालकूट मुख पर मुख नाही। राम यह देखने में सिर्फ गोरा है, यह मन से बिल्कुल काला है। सहज तेरे अनुहर नौ तो ही, नीच नीच सब देख न मोही। और राम यह तेरा भाई अवश्य है, किंतु तेरा अनुसरण यह कभी नहीं कर सकता, कभी भी। लखन कहा हज सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। हे नाथ तोरा राम तेरा भाई तेरे ही सहमत से मुझे कटु वचन बोल रहा, और तुम मीठी बातें कर घावों को मेरे सेक रहा। एक है नरम, एक है नरम, गर्म है। क्या कुटिल नीति है दोनों की, अभी स्वामित्व देखते हो चालाकी अपने चलो। अरे का अपना लड़का फयानी करी थे। मन मलिन तर सुंदर कैसे, बिसरा अलग घट जैसे। यह मन से सुंदर है, किंतु उसी प्रकार जैसे सोने के लोटे में विष से भरा हुआ जल हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नैन तरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुचि, परिहरि पाय। राम जोरी युग पानी। हे नाथ आप तो स्वभाव से ज्ञानवान है, बालक के बचनों पर ध्यान न दिया करिए भगवान। सुनहु नाथ तुम साज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बर्रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विरू सही काहू। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानत है। बच्चों का मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित न जानत है। विप्रों के नाई आते तुम तो सह लेता यह लाते। वीरों के वेश को देखकर की इतनी बातें। कर्ता कारण कर्मों का है नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वस्व में यह निर्देशी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे नाथ बालक पर दया कीजिए। तेना ही कछु कार्य बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ इसीलिए इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, अपराधी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कृपा को बध बधब गोसाई, मोह पर करिए दास की राई। हे नाथ कृपा क्रोध मारना बधना जो कुछ भी